मित्रों नमस्कार। आज फिर मिशन प्रधान शिक्षक के तहत 15 दिवसीय क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज हम बिहार विशेष के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में बिहार से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे और चूँकि बिहार की परीक्षा है इसलिए बिहार से प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना भी अधिक है। इसलिए आइए आज हम बिहार के बारे में जानेंगे। बिहार से जो विशेष प्रश्न बनते हैं और कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। और उम्मीद है एकदम पूरी तन्मयता के साथ आप देखिएगा इस सीरीज को, और इसमें आपके लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न रखे गए हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग। इसके पहले आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप लोगों का कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए, और इसके लिए आप कड़ी मेहनत भी करें। कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। और एक कवि ने यह भी कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपके अंदर जो है असीमित ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा, उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देनी है। कोई काम जो है इस दुनिया में असंभव नहीं है, और आप अगर चाह गए ईमानदारी के साथ, अगर ईमानदारी से चाह गए तो कोई भी परीक्षा आपको लिए मुश्किल नहीं है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोग के समक्ष यह है कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्द से जल्द आप बताइए इसमें कौन सही है, कौन ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 80। तो आपको बताना है कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन बिहार। तो बिहार से तो 80 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 80 जो है यह है यूपी से। यूपी से जो है टोटल 80 मेंबर चुन कर जाते हैं पार्लियामेंट में यूपी से। 48 जो है यह महाराष्ट्र से, यह कहाँ से चुन के जाते हैं तो महाराष्ट्र से। और 42 जो है यह चुन के जाते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्रा से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ 40। सही ऑप्शन हमारा हुआ 40 मेंबर जो हैं बिहार से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से चुन के लोकसभा में जाते हैं। चूँकि जब झारखंड एक में था तो टोटल 54 था, तो 14 जो है वो झारखंड के हिस्से में चला गया है और 40 जो है हमारे बिहार के हिस्से में है। तो हमको उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और यह प्रश्न कभी भूलेगा नहीं। टोटल जो है 40 एमपी चुनकर बिहार से लोकसभा के लिए जाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या इसमें जो है ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है डी। तो बिहार से लोकसभा सदस्यों की संख्या, बिहार से लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 15 गलत, 20 गलत, 22 गलत। तो कितना हुआ? सही आंसर हुआ 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जो है
वो जाते हैं कहाँ, राज्यसभा के लिए बिहार से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये जो है क्वेश्चन एक खास क्वेश्चन बनाया गया है, बिहार से ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो सबसे पहला है यह तीसरा क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में, बिहार का कौन जिला है जहाँ ठोरा गंगा नदी का संगम है। ठोरा जो है नद है, वो नदी नहीं है, ठोरा नद है और गंगा नदी है, ये दोनों का संगम जो है किस जिले में है। तो रोहतास में नहीं है, क्योंकि रोहतास में वो है ये नहीं है, भोजपुर में भी नहीं है, कैमूर में भी नहीं है, यह कहाँ है, बक्सर में है। बक्सर में जो है ठोरा गंगा का संगम है। ठोरा नदी जो है वो विक्रमगंज के पास एक गांव है, नोनहर से निकलता है और यह आके बक्सर में सेंट्रल जेल जो है वहीं जाकर जो है गंगा में मिल जाता है। तो इसलिए ठोरा और गंगा का संगम जो है बक्सर में है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पूछा जा सकता है बिहार से। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार। तो देखते हैं, यह क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, कई परीक्षाओं में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सबको आता भी, काफ़ी आसान भी है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, चर्चा में विषय रहता है। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है 240, दूसरा ऑप्शन दिया है 243, तीसरा ऑप्शन 250 और चौथा ऑप्शन है 248। अब इस दोनों में से चुनना है तो 240 नहीं हो सकता है। चर्चा के दौरान जो डिबेट होता है उस पर देखे होंगे, अभी चुनाव हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि बहुमत के लिए आपको 122 एमएलए चाहिए, 122 एमएलए चाहिए, यानी आधा से अधिक, 122 दूनी 44, 244 होता है। यानी इसका सटीक आंसर होगा बी 243। 248 हो नहीं सकता, 250 हो नहीं सकता, 142 बहुमत के लिए चाहिए तो 142 दूनी 122 दूनी 244 होता है। तो इसका आंसर होगा 243, यानी बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243। चलिए मित्रों, उम्मीद है कि यह सीरीज भी आपको काफ़ी लाभप्रद होगी। और एक निवेदन है, एक आग्रह है आपके लिए, जब हम इतना कर रहे हैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन खोज करके उसको एक सीरीज बनाना, तो हमारे लिए आपसे जो है हाथ जोड़ करनी हो रहा है कि आप जो है अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना राय भी दें, कमेंट करके अपना राय भी दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, आप लोगों को मालूम भी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दीजिए। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में कई अभ्यर्थी गलती भी कर देते हैं। बिहार में टोटल जो है 38 ज़िले हैं, टोटल 38, 38, 35 गलत, 39 गलत, 40 गलत, यानी टोटल 38 ज़िले हैं। इसको याद रखना है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, बिहार का राष्ट्रीय पशु। देखिए इसमें भी बहुत अभ्यर्थी गलत करते हैं। बिहार का राष्ट्रीय पशु, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु, यह बाघ तो नेशनल है, राष्ट्र देश का है, बाघ हो नहीं सकता, भैंस भी नहीं है, शेर भी नहीं है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु जो है बैल है। क्योंकि बिहार कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में बैल की बहुत अहमियत थी पहले,
तो इसलिए बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल, ऑक्स, बैल है। ठीक, तो चलिए इसको भी आप पूरी तरह से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कई परीक्षाओं में बिहार के से संबंधित जो परीक्षाएं हुई है उसमें कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी तो मैना, मैना नहीं है, तोता नहीं है, फाख्ता भी नहीं है, तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर, यानी गौरैया। गौरैया जो है वो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पहले फाख्ता पक्षी जो था बिहार के राष्ट्रीय पक्षी था, लेकिन अब जो है गौरैया को कर दिया गया है, इसलिए हम जाएंगे गौरैया के साथ। गौरैया जो है बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, यहीं पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। बहुत लोग श्री कृष्ण सिन्हा मार देते हैं, लेकिन नहीं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, जो बिहार से ही थे, और बिहार में एक गांव है जीरादेई, वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। लालू प्रसाद भी सही नहीं है, सही है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार केसरी से किसको विभूषित किया गया था, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। बिहार को प्रमंडल में, कितने प्रमंडल में बांटा गया है? इसको भी कई बार पूछा जाएगा। बहुत ही ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए, बहुत लोग 13 मार देते हैं, कई लोग 10 मार देते हैं, कई लोग 11 मार देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा 9 प्रमंडलों में बांटा गया है बिहार को। जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार को जो है 9 प्रमंडल में बांटा गया है। बिहार को 9 प्रमंडलों में, न 10 होगा, न 13 होगा, न 11 होगा। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, 9 प्रमंडलों में बिहार को बांटा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमें लग रहा है कि अभ्यर्थी पूरे मनोवेग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ सुन रहे होंगे और इन प्रश्नों को सदा सदा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप छोड़ेंगे नहीं। और यह भी निवेदन है, एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को, अगर पी चौबे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। और यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, जेपीएससी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चूँकि ये इतिहास का भी है और बिहार से संबंधित है, इसलिए इसका अहमियत और बढ़ जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कई बच्चे जो है कपिलवस्तु को मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा, लुम्बिनी वन। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे, कपिलवस्तु और लुम्बिनी वन, तब हम लुम्बिनी वन मारेंगे। अगर लुम्बिनी वन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु भी सही हो सकता है, सही होगा, क्योंकि कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये अगर लुम्बिनी वन नहीं रहेगा तो हमारा सही आंसर होगा कपिलवस्तु, लेकिन अगर
लुम्बिनी वन दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा लुम्बिनी वन। राजगीर भी नहीं है, पावापुरी भी नहीं है। पावापुरी में जो है वो महावीर का जन्म हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा लुम्बिनी वन। तो इसका सही आंसर हम लोग जाते हैं बी की ओर, लुम्बिनी वन। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह सीरीज भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।